जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस परिवार में। सो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? जल्दी से बताइए, इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए कैसे हो आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए कैसे हो आप लोग। चलिए, तो आप लोग अच्छे हो। ठीक है, तो आइए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर भी किया, उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए ना। तो आशा है कि सभी टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और सभी टॉपिक को आप एकदम उड़ा के कर पा रहे होंगे ना। कर पा रहे हो? आइए आज क्लास को और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और हम उसमें आगे की क्लास को देखते हैं, जो हमें बाकी सभी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल को हमें क्या करना था, सीखना था। देखिए, हम लोग जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं अब तक, हमने 2 का पढ़ा है। ठीक है, हमें जो पढ़ना था, कम से कम हमें जो पढ़ना था वो क्या क्या पढ़ना था, अभी मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ठीक है, कम से कम हमें इतनी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। फिर बाकी हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं के जरिए बाकी सभी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल को बना पाएंगे ना। लेकिन कम से कम हमें इतनी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक, जिसमें हमने क्या किया, हमने 2 का सीख लिया, 4 का सीख लिया, 8 का सीख लिया, और आगे जाके हमने एक और सीखा, 16 का सीखा। इसी प्रकार हम आगे के बहुत सारे अलग अलग से भी सीखते जा रहे हैं ना। सही बात है ना, सही बात है। ठीक है, इसके बाद हमने जो पिछले क्लास में सीखा, वो हमने 3 का सीखा और सीखा था हमने 9 का। यही सीखा था हमने पिछले क्लास में ना। अब जो बाकी बचे हैं यहाँ पे, और ये इन सबको हम आगे की क्लास में, आज की क्लास में धीरे धीरे करके जितने भी क्लासें हमें कराई जाए, हम जितने भी क्लासेस कर चुके, जितने क्लास हमें लग सका इसमें, हो सकता है एक क्लास में ही हम क्लियर कर दें, हो सके तो 2 क्लास में क्लियर करें, आपको समझने के ऊपर है। ठीक है, अगर आप एक ही क्लास में समझ लिए तो हम एक ही क्लास तक इसे क्या कर पाएंगे, सिखा पाएंगे। लेकिन अगर आपको इन सभी क्लास को सीखने में 10 क्लास लग जाए तो हम क्या करेंगे, आपको 10 क्लास प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आपको 1 क्लास लगे या 10 क्लास लगे, लेकिन कुछ भी करके हमें क्या करना है, आपको सिखाना है। ठीक है, तो आपको सिखाना है, क्लास के लिए मैं तैयार हूं, आप सीखने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो भाई सबसे पहले जाके उन सभी क्लास को चेक कर लो, उन सभी क्लास को वॉच कर लो, जिसके कारण हम क्या कर पाएंगे, इन वाले टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे और आगे की क्लास को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहां से जाके वॉच कर लो। ठीक है, वहां से जाके उन सभी क्लास को वॉच करो, इसके बाद आज की क्लास को कंटिन्यू करना। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 5 की विभाज्यता। हम सबसे पहले किसका स्टार्ट करेंगे, 5 की विभाज्यता स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी से बताओ हमको। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? पिछले क्लास तो अच्छी तरह से आया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5 की विभाज्यता। ठीक है, तो 5 की विभाज्यता हम कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर हमें 5 की विभाज्यता चेक करना हो तो अक्षर के जो भी संख्या दी जाए, जो भी संख्या जो भी संख्या दी जाए, जो भी संख्या दी जाए, उसके आखिरी अंक में, उसके यूनिट डिजिट में, उसके यूनिट डिजिट में यानी कि आखिरी अंक में 0 या 5 होना चाहिए भाई। ठीक है, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर हमें 5 की विभाज्यता चेक करना है तो उसके आखिरी अंक में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर आखिरी अंक में 0 नहीं है या 5 नहीं है, इन दोनों में से कोई भी संख्या यूनिट डिजिट में नहीं है, आखिरी अंक में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम 5 की विभाज्यता में नहीं शामिल करेंगे।
जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूँ तो मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं आपसे बोलूं कि भाई हमको ये बता दो, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड कर देगा? यह संख्या 5 की विभाज्यता है, यह संख्या 5 से कट जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ भैया, हम लोगों ने सीखा है कि जो 5 की विभाज्यता होती है वो क्या होती है, उसके आखिरी अंक में या तो 0 आना चाहिए या तो आखिरी अंक में 5 आना चाहिए। यही आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके आखिरी अंक में 6 आ रहा है, जो कि हमें नहीं आना चाहिए ना। 5 की विभाज्यता तो हमें ये कहती है कि आखिरी में या तो 0 आना चाहिए या तो आखिरी में 5 आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आखिरी में 6 आ रहा है, जो कि 5 से नहीं कट सकता। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये 5 से नहीं कटेगा, तो ये 5 की विभाज्यता नहीं होगी। ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, समझ में आया आपको? और भी नंबर लेके हम चेक करते हैं। मैं आपसे पूछ दूं, ये बता दो दोस्त कि क्या यह संख्या 5 से कटेगी? तो आप बोलोगे हाँ भैया, ये कट जाएगी 5 से। या 5 से इसलिए कटेगी क्योंकि इस संख्या के आखिरी अंक में 0 आया है और यह संख्या 5 से हमारी कट जाएगी। क्यों कटेगी? क्योंकि हमने पढ़ा है 5 के डिविजिबिलिटी रूल में आखिरी में या तो 0 आना चाहिए या तो आखिरी में 5 आना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ आखिरी में 0 आया है और यहाँ आखिरी में जब 0 आया है तो भैया यह संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है ना? और कोई डाउट दोस्त? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगला देखिए, अगला और भी नंबर ले लीजिए। मैं बोलूं आप हमको ये बता दो, क्या ये संख्या कटेगी 5 से? या तो ये बता दो हमको कि ये संख्या 5 से कटेगी, या तो हमको ये बता दो कि नहीं ये संख्या 5 से कटेगी। हमको बता दो तो इसमें जल्दी से बताओ हमको कौन सी संख्या 5 से कटेगी, कौन सी संख्या 5 से कटने वाली है, हमको जल्दी से बताओ। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, आगे की क्लास को और लेके चलेंगे। ठीक है, मैं सभी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराता हूँ आपको। सबसे पहले बेसिक, फिर उसके बाद कुछ डाउट होते हैं तो आपके डाउट को क्लियर करते हैं हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन कराते हैं प्रीवियस ईयर, जिससे आपको कंफर्म हो कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वह आपकी एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इन टॉपिक पे, इसलिए आपको समझाया जा रहा है। ऐसा ना लगे आपको कि नहीं आप आके हमारे यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हम भी स्टूडेंट हैं और हमें एक स्टूडेंट के टाइम के महत्व को अच्छी तरह से समझ में आता है। ठीक है, तो हम आपके टाइम को वेस्ट न करेंगे और अच्छे आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आपके लिए जो हेल्पफुल होगा वही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रोवाइड कराया जाएगा, नोट के साथ, हैंड रिटन नोट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए कमेंट में बोल देना, आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई? ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मैसेज करना। और अगर पिछले क्लास को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से वॉच कर लेना। और आपको अगर इसका हैंड रिटन नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट में मैसेज कर देना। ठीक है भाई, तो सब कुछ के लिए आपको एक जरिया बता दिया गया है। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो आप क्या करिएगा, उस जरिए के साथ हमें बता दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो बताओ दो इसमें से कौन सा सही है ना? तो यहाँ पे हमको बताओ, ये आखिरी में क्या है, 0 है? आखिरी में 0 है क्या इसके? 0 तो नहीं है आखिरी में, नहीं ना है। जब आखिरी में 0 नहीं है, आखिरी में 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 5 से नहीं कटने वाली, नहीं कटने वाली ना 5 से। ठीक है, नहीं कटने वाली। अगले वाले नंबर को देखते हैं। अगला नंबर है, अगले वाले का नंबर भी हम आखिरी अंक देखेंगे, क्या है? 8 है। यहाँ पे हमें आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पे 8 आ रहा है। ले भाई, तू भी नहीं कटेगा 5 से, सही बात ना? नहीं कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आया बारी इसका,
तो यहाँ पे हमने देखा आखिरी में हमारा 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भैया, कहीं पे डाउट? नो डाउट। ठीक है, ठीक है, जब नो डाउट तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तभी तुम पता चलेगा कि नहीं आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इतने सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से, एक अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, तैयारी को के आपको जबरदस्त बनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनना होगा, हमारे परिवार से जुड़ना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, और भी कोई दोस्त है आपका, कोई भाई है, तो उसे भी वीडियो को शेयर करो, जिससे क्या करे वो भी क्लास में आए और आपके इस क्लास को देखे और उसे भी समझ में आए ना भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है भैया, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? नहीं डाउट, ठीक है, नहीं डाउट ना? आप देखिए, इसके जरिए मैं आपको और भी बहुत सारे कुछ बताने वाला हूँ। आपने तो 5 का सीखा भैया, मैं आपको 5 के जरिए देखो और किसका किसका सिखाता हूँ, देखना अभी अभी आपको आएगा, बस 2 मिनट का वेट करना। ठीक है, देखो, हमने जब दो की विभाज्यता सीखा था, जब हमने दो की विभाज्यता सीखा था, तो हमने दो में ऐसे सीखा था कि 2 के पावर जब 1 होगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, आखिरी एक अंक देखेंगे। बताया था हमको, क्या आपने इस क्लास को देखा था? क्या आपने इस क्लास को देखा था? जो जो भी देखा था जल्दी से बताओ तो हमको, किस किस ने इस क्लास को देखा था ना? जल्दी से बता दो तो। देखा था क्लास को ना? तो यहाँ पे तो हमने जब 2 की बताया तो बोला था आखिरी क्या करना, आप एक अंक देखना, यही बताया था ना? यही बताया था ना? यानी 2 की पावर 1 तो आखिरी एक अंक। फिर जब मैंने बताया कि अगर 2 की पावर 2 की हमको भी विभाज्यता देखना होगा, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 अंक को देखेंगे। यही बताया था भैया, यही बताया था ना दोस्त, यही बताया था। अगर 2 के पावर 3 होगा, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 3 अंक को देखेंगे, आखिरी के 3 अंक को देखेंगे। यही बताया था ना दोस्त? याद आ रहा है कि नहीं आपको? सब कुछ याद आ रहा होगा। अगर आखिरी के इसमें क्या करेंगे, हम आखिरी के 4 अंक को देखेंगे। यही बताया था, बताया था ना? ठीक है भैया, यही बताया था। तो हम यहाँ पे अगर 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 8 है, यहाँ 2 की पावर 4 इसका मतलब क्या है, 16 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमने यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि 2 की विभाज्यता देखना हो तो आखिरी एक अंक को, अगर 4 की देखना हो तो आखिरी 2 अंक को, अगर 8 की देखना हो तो आखिरी के 3 अंक को, अगर 16 का देखना हो तो आखिरी के 4 अंक को। यही बात थी ना? यही बात थी। ये तो था 2 का जो हमने सीखा था। बस इसी सीक्वेंस में हम सीखेंगे 5 का। तो हमने 5 में क्या देखा, 5 में हमने देखा आखिरी के एक अंक को देखा भाई, आखिरी के एक अंक को देखा, ये आखिरी के एक अंक को देखा कि नहीं? आखिरी के एक अंक को देखा हमने, आखिरी के एक अंक को हमने देखा। ठीक है, तो 5 पावर 1। अगर हमें 5 के पावर 2 का देखना हो, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 अंक को डिवाइड करेंगे भैया, आखिरी के 2 अंक को देखेंगे। ठीक है भैया, अगर हम 5 के पावर 3 का चेक करेंगे, तो हम भैया आखिरी के 3 अंक को देखेंगे। किसको देखेंगे? आखिरी के 3 अंक को देखेंगे। ठीक है, तो आखिरी के 3 अंक को, अगर 5 के पावर 4 को हमें देखना हो, तो हम क्या करेंगे भैया, हम आखिरी के 4 अंक को देखेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है भाई, आखिरी के हम क्या करेंगे, 4 अंक को देखेंगे। अगर ये 5 का पावर 1 है तो इसका मतलब 5 है, 5 की पावर 2 है तो क्या होगा, 25 होगा, ये होगा आपका 125, और ये कितना होगा, 125 पे से 625 ना भैया। इसी प्रकार आगे क्रम बढ़ता जाएगा, इधर भी आगे क्रम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 का सीखा है, लेकिन 5 के साथ साथ हमने 25 का, 125 का, 625 का आगे के क्रम को भी सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? अगर नहीं डाउट है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और हमको बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट कहीं पे है, किसी को बताओ दो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बता दो, आगे चले क्लास को कंटिन्यू करें, जल्दी से बताओ हमको।
जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बता दो दोस्त, जल्दी से बताओ। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, नहीं है ना भैया? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, नहीं है? चलिए ठीक है, नहीं है तो यहाँ तक जब क्लियर है तो हम आगे चले। आगे चले, 5 की विभाज्यता कंफर्म, कंफर्म हुआ ना? कंफर्म हुआ। 5 के साथ हमने और सबका भी देख लिया। ठीक है, चलिए अब हमारी बारी आई 5 की। देखो भैया हमारा खत्म हो चुका, खत्म हो चुका। अब हम सीख लेते हैं 6 का, 6 का सीख ले हम, फिर इसके बाद हम सीखेंगे 10 का। ठीक है, अब आप बोलोगे हमें 7 का क्यों नहीं बता रहे, हमें आप यहाँ पे डायरेक्ट 10 पे क्यों आ रहे हो? भाई जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ एक ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा जहां से आपको याद हो जाए ना। बारी बारी किसी का रटने से अच्छा नहीं है। जैसे मैंने आपको 2 का जब बताया, देखिए 2 के जरिए हमने क्या किया, 2 के जरिए हमने इसका भी सीखा, 4 का सीख लिया, 8 का सीख लिया, आगे 16 का सीख लिया। तो हमने सीखा एक ठो, लेकिन कवर कितना हुआ हमारा? जो कवर हो गया 3-4 ठो, बाकी सभी कवर हो रहे। तो क्यों ना हम ऐसे ही के क्रम से सीखते जाएं और हमारे सब कवर होते जाए। ठीक है, तो उस क्रम से हम सीखेंगे जिस क्रम से हमें क्या हो, सभी याद हो पाए ना भैया? ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आपको एक तरीका समझ में आया होगा कि नहीं, मैं किस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको क्या हो, समझ आए और एक नया तरीका मिले उसको याद करने का, क्लास में ही अधिकतर याद हो जाए। आपको बस एक बार रिवीजन करें, ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाए। मैं उस तरीके को पकड़वाने का आपको प्रयास कराता हूँ। ठीक है, तो ठीक है ना? चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे करते हैं, इसको इरेज कर देना भाई, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। सब आपको आएगा भाई, सब आएगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं होने देंगे हम। आपके डाउट को तो क्लियर करने आए हैं, तो आपको डाउट में क्यों हम डालेंगे, बताओ हमको। है? तो यहाँ पे हेडिंग डालिए 6 की विभाज्यता। हमें क्या पढ़ना है अब हमें पढ़ना है 6 की विभाज्यता। ठीक है, यहाँ पे एक अलग लॉजिक लगने वाला है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ अलग से लॉजिक लगा के इस 6 की विभाज्यता को देखेंगे। ठीक है, जब भी आपको ऐसी कोई विभाज्यता मिले जहाँ पे जैसे 6 का, इसको समझा देते हैं, इसके बाद आपको पूरा कहानी समझ में आएगा, बस देखते रहो। देखो सबसे पहले इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना। एक आपका क्या हो, जैसे यहाँ पे देखो इसको 2 में तोड़ दो, 3 में तोड़ दो। ठीक है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इनका कोई कॉमन न निकले। जैसे अगर आप 6 को तोड़ रहे हो, मान लो मैंने बोला 8 को तोड़ दो भैया, तो आपने तोड़ा 4 से, 2 से तोड़ा, तो ये गलत हो गया। क्योंकि देखो इन दोनों में 2 कॉमन है भैया, इसमें से भी 2 निकाल सकते हो, इसमें से भी निकाल सकते हो। तो हमें क्या करना है कि जब भी ऐसी विभाज्यता मिले, जैसे मैं आपको आगे बहुत से ही इसी टॉपिक पे समझाऊंगा, फिलहाल आप 6 को सीखो। ठीक है, तो इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। मेरी बात को फिर से सुनो, क्या करना है, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है भैया, क्या करना है हमें, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो। अब हमको बता दो कि क्या आप इनमें से कोई भी कॉमन ले पाओगे? इनमें से कोई भी संख्या कॉमन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। तो बस वही करना है हमको, ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है जो क्या हो, कोई कॉमन न हो। ये नहीं कि इस प्रकार से आप तोड़ना कि यहाँ पे कॉमन है। ठीक है भैया, तो ऐसे नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है दोस्त। ठीक है, ठीक है ना? चलिए आप देखिए यहाँ पे, अब करेंगे क्या, हमने तो इसको तोड़ दिया भैया, इसको तोड़ दिया। 2 3 6 होता है कि नहीं, होता है ना? होता है ना? 2 3 6 ही तो होता है ना? हाँ ठीक है भैया, अब देखिए क्या करेंगे। अब हम देखिए अलग से 2 का हम डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे, अलग से हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे। ठीक है भैया, अगर आपको मान लो ये संख्या मिल गया, अगर मान लो आपको एक संख्या मैंने दे दिया, मैंने बोला आपको ये बता दो, अगर मैं आपसे बोला कि हमको ये बता दो क्या यह संख्या 6 से कट जाएगा, मैंने आपसे पूछा हमको बताओ भाई कि ये संख्या 6 से कट जाएगा, तो आप क्या करोगे दोस्त? सबसे पहले इनको क्या करोगे, 6 को आप 2 भागों में तोड़ोगे, 2 और 3 में। ठीक है, 2 और 3 में जब तोड़ोगे तो आप करोगे क्या, सबसे पहले चेक करना कि जो संख्या आपकी दी गई है, यह संख्या
क्या यह 2 से कट रही है। क्या करना है कि हमें चेक करना है कि जो संख्या दी गई है 2 से कट रही है, तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या 2 से हमारी कट रही है ना भैया, कट रही है। फिर हम चेक करेंगे क्या यह संख्या 3 से भी कट रही है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 गया 7 2 9 गया, यानी ये संख्या भी हमारी क्या हुई, 3 से गई। तो जब यह संख्या 2 से भी गया और यह संख्या 3 से भी गया, हाँ दोस्त, यह संख्या 2 से भी गया, यह संख्या 3 से भी गया, तो जब यह संख्या दोनों से गया और यह दोनों क्या है, 6 का मल्टीप्लाई है, 2 तिहाई 6 इसका है, इसका मतलब कि जब यह 2 से भी कटा और यह 3 से भी कटा, तो भैया इन दोनों को मिला के 6 ही तो हो रहा है, इसका मतलब यह 6 से भी कटेगा। ठीक है, समझ में आया, आया ना समझ में अच्छे से, ठीक है समझ में आया। इसी प्रकार अगर मैं आगे आपको 15 का बताऊं, मैं पूछूं आपसे कि हमको बताओ कि कोई संख्या दी गई है तो 15 वह संख्या 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप करना क्या, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना कि जिसका क्या हो, कोई भी कॉमन जिसमें ना हो। तो हम इसे तोड़ेंगे 3 से और 5 से। हमको बता दो क्या इसमें कोई कॉमन है, क्या इसमें कोई कॉमन है, क्या इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब नहीं कॉमन है तो 3 5 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, जो भी संख्या हमें दी जाए उस संख्या में हम चेक करेंगे वो संख्या क्या 3 से कट रही है। अगर वह संख्या 3 से कट रही है दोस्त, अगर वह संख्या 5 से कट रही है दोस्त, तो इसका मतलब यह है कि वह पूरी की पूरी संख्या हमारी 15 से कट जाएगी। ठीक है, क्या कहानी है, क्या लॉजिक है, क्या तरीका है, सब आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है समझ में, टॉपिक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, जल्दी से यस बता दो हमको, आगे क्लास को हम कंटिन्यू करें। जल्दी से बताओ हमको, तो जल्दी से बताओ दोस्त, जल्दी से बता दो भाई, इसके बाद हम आगे के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, तो आपको ये सब क्या है, कंफर्म है, कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। ठीक है, तो 6 की विभाज्यता में हमने क्या सीखा कि हमें ऐसी संख्या जो 2 से कटे 3 से कट जाए, अगर दोनों से वह कटेगा तो वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा भाई, 6 से भी विभाजित हो जाएगा ना। 6 की विभाज्यता कंफर्म, कंफर्म हो गया। चलिए आगे के टॉपिक पे चले भाई, आगे के टॉपिक पे चले दोस्त, क्या बोलिए हमको। चलिए दोस्त आगे के टॉपिक पे चलते हैं ना, आगे के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, 6 हमारा कंफर्म हो गया। अब हमारा कंफर्म जो करना है, हमें 10 को कंफर्म करना है। ठीक है, चलिए तो अगला हेडिंग डालिए 10 की विभाज्यता। क्या डालना हेडिंग, 10 की विभाज्यता। तो बहुत आसान विभाज्यता है 10 की, चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए 10 की विभाज्यता हेडिंग डाल दीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं ना। आ रहा है अच्छे से ना, सब कुछ मिलेगा दोस्त, सब कुछ मिलेगा आपको, इसका पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटन नोट मिलेगा। ठीक है, आपको जो जो भी जरूरत होगी, आप आपके शिक्षा के लाइन में हमें जो कुछ भी प्रोवाइड करना हो, जिससे आपको हेल्प मिल पाए, वह सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे परिवार में बच्चों को जोड़ते रहिए, और भी दोस्तों को जोड़ो, जिससे हमारा एक परिवार बने, एक फैमिली बने, बड़ा दोस्त बने, बड़ा फैमिली बने, जिसमें हम बहुत सारे प्रेम भरी बातें करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे ना भाई। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कराओ दोस्तों से, दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है भैया, आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड करना होगा सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बस आपको पढ़ना है और हमें क्या करना है, आपको रास्ते पे ले जाना है। ठीक है, लेकिन पढ़ना क्या है, पढ़ना आपको है। ठीक है भाई, चलिए तो 10 की विभाज्यता, तो 10 की विभाज्यता क्या है, 10 की विभाज्यता का बस हमें ये नियम चेक करना है कि आखिरी का अंक हमारा क्या होना चाहिए, आखिरी अंक हमारा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट मल्ट दी 0।
ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया, अगर मैं आपको कुछ ऑप्शन दे दूं और मैं आपसे पूछूं बता दो इनमें से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 10 से विभाजित हो रही है, तो आप क्या हमको बता पाओगे कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 10 से विभाजित हो जाएगी? जल्दी से बताओ तो, कौन कौन सी संख्या है हमारी ऐसी जो 10 से कट जाएगी? जल्दी से बताओ भाई, बता दो। ये सब संख्या मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दिया। बताओ इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ, इसके बाद हम आगे चले। ठीक है, जल्दी से बताओ हमको, जल्दी से देखो। हाँ ठीक है, आ रहा है ना अच्छे से समझ? चलिए चलिए ठीक है, ये आप ये वाला बताइए, इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। हाँ, आया समझ में ना? देखिए आपको क्या है, देखिए पहले तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आखिरी में 0 तो नहीं है। हमने सीखा क्या, 10 की विभाज्यता में हमने यही सीखा ना कि हमें क्या करना है, आखिरी अंक 0 चेक करना। आखिरी अंक जब 0 चेक करना है तो हमने देखा यहाँ आखिरी पे 0 नहीं है, तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन हमने देखा यहाँ पे आखिरी पे 0 है, तो ये क्या होगा, 10 से विभाजित हो जाएगा। ये भी नहीं कटेगा हमारा, क्योंकि आखिरी अंक 3 है और हमें आखिरी अंक तो 0 देखना है ना भाई, आखिरी अंक 0 तो देखना है दोस्त ना। ठीक है भैया, ठीक है। आई देखो ये भी सही है, ये भी सही है। ये सब क्या होगा, आपका 10 की विभाज्यता हो गया। ठीक है, कंफर्म हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्लास को आप समाप्त करेंगे आज का। ठीक है, इसके बाद हम कल के वीडियो में क्या करेंगे, हम 7 का देख लेंगे, 11 का देख लेंगे, 13 का देख लेंगे। ठीक है भैया, इसके बाद हम क्लास को आगे के लिए प्रोग्रेस में ले चलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं इरेज। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सभी कंसेप्ट सीख चुके हो भैया, सभी कंसेप्ट ना? तो क्वेश्चन को तो आप ऐसा है कि अपने से करना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में 3 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से कटेगी? बताओ हमको तो, निम्नलिखित में 3 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से कटेगी? पहला ऑप्शन है 140, दूसरा है 150, तीसरा है 160, चौथा है 170। कौन सा है बताओ हमको तो, क्या है? यही ऑप्शन है आपका, कौन सा है सही, जल्दी से बताओ हमको तो, बता दो हमको। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, हम आप ही के आंसर का वेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमने देखिए 6 के नियम में हमने क्या बताया, हमें क्या करना है, चेक करना है 2 से और 3 से चेक करना है। तो देखो सबसे पहले 2 का नियम में हमने क्या पढ़ा है कि हमारा आखिरी एक अंक 2 से कटना चाहिए, यही पढ़ा है ना 2 के नियम में। आखिरी एक अंक हमें क्या करना है, 2 से कटना चाहिए। तो इसका आखिरी अंक सभी 2 से कट रहा है, ये तो कंफर्म हुआ। 3 वाले में हमने क्या सीखा था कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यही सीखा था। क्या सीखा था, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, याद है ना सब कुछ? तो अंकों का योग करो, देखो यहाँ पे 4 1 5, ये तो नहीं कटेगा। 5 से 3 कटेगा क्या, 3 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे 5 1 6, ये कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। बाकी सभी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ ना?
ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है? आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को उठाने का सबसे बड़ा बात यही है कि यह क्वेश्चन आपको फंसा के रखेगा। क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लॉजिक है भाई, क्वेश्चन में लॉजिक है, ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। कहीं ये नहीं कि आप भी फंस जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है? बता दो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बता दो। सभी लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं और सभी लोग रॉन्ग जा रहे हैं ना। मैंने बोला ना क्वेश्चन में लॉजिक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन में लॉजिक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सबका रॉन्ग है। देखिए क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है, ठीक है। तो 6 से विभाजित है और कितना है, 2 अंकों वाली, ठीक है। सही बात। तो आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे 100, ये 3 अंकों का हो गया, लेकिन ये जो 99 है आपका, ये 2 अंकों का है। यानी हमें 99 तक संख्याएं चेक करनी है, ठीक है। तो 99 तक संख्याएं जब चेक करनी है तो 99 को आप 6 में भाग दे दो, भाग दो भैया। क्या होगा, 6 कम 6, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 9, 6 छहा का 36, ठीक है। टोटल मिला के 16 संख्याएं हैं जो क्या है, 6 से विभाजित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों ने सी को ऑप्शन सही किया है, लेकिन सी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? कि यहाँ पे जो एक होगा हमारा, वो 6 भी तो शामिल होगा। जैसे 6 के 6 दूना 12, 36 18, 6 चौको 24, फिर ऐसे करके आगे जाएगा कि नहीं भाई, आगे जाएगा। लेकिन ये जो 6 है आपका, ये तो एक अंक की संख्या है ना, ये तो एक अंक की संख्या है कि नहीं, ये तो एक अंक की है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 अंकों की इतनी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है। 2 अंकों की संख्या तो पूछा है। एक बार ध्यान से राइट तो उसको रीड करिए ध्यान से। 2 अंकों की संख्या दी है तो यहाँ पे इसको हम बाई कट करेंगे कि नहीं, कर देंगे। तो यहाँ पे 16 है, 16 से 1 निकलेगा तो 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी ही तो हमारा सही होगा। हाँ, है ना लॉजिक क्वेश्चन में। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी आएगा, समझ के अच्छे से करना। ये नहीं कि नहीं आता था क्वेश्चन को रॉन्ग कर देना, ठीक है भैया। हाँ दोस्त, ठीक है, यही लॉजिक था इसमें। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, ठीक है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या है जो 10 से विभाज्य है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, जल्दी से कंफर्म करो, कंफर्म करो तो बताओ कौन सा सही है। यही है आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है आपका। हाँ तो इसको सब लोग कंफर्म बता रहे हैं, सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। 10 की विभाज्यता में क्या होगा, आखिरी में 0 चेक करना है। इसके आखिरी में 0 नहीं है, इसके आखिरी में भी नहीं है, इसके आखिरी में नहीं है, लेकिन सी में आखिरी में 0 है, यानी कि यह क्या है, 10 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। लेकिन भाई जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो भाई, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।